यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में स्वागत है। और जो हमें ऑनलाइन देखते हैं उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। आए जब हम लोग आज के आराधना को शुरू करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 23, साम्स नंबर 23। भजन संहिता 23 हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन की सत्ता है जो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहता है और जिसने ये वायदा किया है कि जीवन के अंत तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावन धन्यवाद करते हैं, कुछ किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं है खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप यहोवा यिरे हमें मुहैया कराने वाले हैं। क्योंकि आपका वचन हमें याद दिलाता है खुदावन की तेरे डरवाइयों में किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहती है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी आराधना प्रभु जी इस सभा के लिए खुदावन जो आपने हमें ये सौभाग्य दिया है खुदावन के एक बार फिर से प्रभु जी हफ्ते के पहले दिन खुदावन इकट्ठा होकर आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी खुदावन धन्यवाद करते हैं बीते हफ्ते के लिए प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवित रखा है। खुदावन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे बीते दिनों में विश्वास की रखवाली करने में हमारी सहायता की है। खुदावन प्रभु जी उस धरोहर को थामे रहने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे सारे बरकतों के लिए, तेरे उपकारों के लिए खुदावन जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं प्रभु जी। तेरी अगुवाई के लिए प्रभु जी, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। जब आज प्रभु हम लोग एक बार फिर से आपकी हजूरी में हैं खुदावन, हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने पाए प्रभु जी। और जो हमें ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, हम सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा आज के प्रभु जी इस प्रार्थना सभा के एक एक हिस्से को आपके हाथ में सौंपते हैं, आराधना के हिस्से को, वचन के हिस्से को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा इस्ताद महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और सच्चाई के साथ, और उसके नाम को हम महिमा दें। हम कुछ वचनों को गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की खुशी की बात है जब हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं और उसके नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ खुदा बंदे घर चलिए। सॉन्ग को गाते हुए प्रभु की महिमा हम करेंगे। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ Hey,
की बात है और हम खुश होते हैं जब परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने का हमें अवसर मिलता है और हम खुशी के साथ उसकी महिमा गाते हैं। हम परमेश्वर के लिए आसन करते हैं। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तैथों जियां यीशु, तैथों मरां, तैथों मरां। मैं दर तेरे आया हां, खाली मैनू मोड़ी ना, पर जे झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना। मैं दर तेरे आया हां, खाली मैनू मोड़ी ना, पर जे झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना, दिल मेरा तोड़ी ना। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तैथों जियां यीशु, तैथों मरां। तू वर्षां नूं छड्ड के फर्श ते आया ए, साडे पापां दा बोझ उठाया ए। तू वर्षां नूं छड्ड के फर्श ते आया ए, साडे पापां दा बोझ उठाया ए, ओ बोझ उठाया ए। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तैनूं जियां यीशु, तैथों मरां। सारी दुनिया दा बख्शनहारा ए, बेसहारे दा तू ही सहारा ए। तू सारी दुनिया दा बख्शनहारा ए, बेसहारे दा तू ही सहारा ए, तू ही सहारा ए। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तैथों जियां यीशु, तैथों मरां। बंदगी करां। मैं दर तेरे आया हां, खाली मैनू मोड़ी ना, पर जे झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना। ओ दर तेरे आया हां, खाली मैनू मोड़ी ना, पर जे झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना, ओ दिल मेरा तोड़ी ना। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तैथों जियां यीशु, तैथों मरां। बंदगी करां। सचमुच खुदावंद की हम बंदगी करें और उसी में जिए और उसी में हम रहें, क्योंकि वही यीशु मसीह हमारा यहोवा खुदावंद है जो हमारे लिए उस आकाश को छोड़कर इस धरती पे आया ताकि हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा के चल सके और हमको पापों से निजात दिला सके। आइए हम प्रभु की महिमा और वचन करते हुए। ओ माफ करेगा तेरी सारी सजा, ओ माफ करेगा तेरी सारी सजा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया,
वो बात करेगा, वो जरूर सुनेगा तेरे दिल दी दवा, वो जरूर सुनेगा तेरे दिल दी सदा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु दे कोल मिलनी तैनूं रिहाई, तेरे पापां दे कारण ही रब नाल जुदाई। यीशु दे कोल मिलनी तैनूं रिहाई, तेरे पापां दे कारण ही रब नाल जुदाई। बन के मसीह विचोला देगा मेल करा, बन के मसीह विचोला देगा मेल करा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरी आत्मा दियो तेरे उत्ते मोर लावेगा, मेरी शैतान दे हत्थों तैनूं छुड़ावेगा। मेरी आत्मा दियो तेरे उत्ते मोर लावेगा, मेरी शैतान दे हत्थों तैनूं छुड़ावेगा। वो जरूर सुनेगा तेरे दिल दी सदा, वो जरूर सुनेगा तेरे दिल दी सदा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो माफ करेगा तेरी सारी सदा, वो माफ करेगा तेरी सारी सजा। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। खुदा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु, आपके चरणों में ग्रहण योग्य होने पर प्रभु। आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आपकी हजूरी हमारे बीच में बनी रहे। धन्यवाद करते दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिनके को मुबारक ठीक अपने स्थान पर रख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग इस आराधना से सभी लोग आशीषित हुए हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा मिली है। हम विश्वास करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अभी समय है कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और कुछ विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमें बचा के रखा, हमें सुरक्षित रखा। इस हम सब लोग जानते हैं जब हमारे इस पूरे देश में एवं पूरे संसार में ये जो महामारी फैली हुई है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इफेक्टेड है और बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केवल एक बार फिर से परमेश्वर ने जिंदों की धरती पे हमें जिंदा रखा ताकि हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। इसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे इस चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम UBCF के लिए धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने जिन लोगों को हमारे साथ में जोड़ा है कि हम लोग एक परिवार होकर हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकें। हमें उन परिवारों का नाम होगा, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई माइकल के लिए और उनके परिवार के लिए, विशेष करके भाई माइकल के माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों में उनकी तबीयत खराब थी और हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आज फिर से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पूर्ण रीति से उनको चंगाई दे। भाई माइकल उसके परिवार के लिए और पुष्पा आंटी और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों
प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जो कमर में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर उनको पूर्ण तरीके से उनको रिकवर करे। और बहन हम लोग प्रार्थना करेंगे जसवंत अंकल के लिए और उनके परिवार के लिए, और प्रार्थना करेंगे भाई दया के लिए और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और बहन ममता के लिए उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सभी को इस लॉकडाउन के दौरान अपनी निकटता में बढ़ाए, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के ध्यान में और परमेश्वर के अनुग्रह में वो इन दिनों में बढ़ने पाए और ज़्यादा निकटता से परमेश्वर को जाने। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारे नए लोग इन दिनों में परमेश्वर को जानने पाए, नई आत्मा जीतने पाए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे अपकमिंग कोर्सेज के लिए, जैसे जुलाई में ESL का कोर्स शुरू हो रहा है और CFC का, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करें अभी से इन कोर्स के लिए, ताकि जो कोर्स हम लोग चलाते हैं उनका बेनिफिट वो ले सके और परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल कर सके। और हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई कुमार की वाइफ के लिए, सिस्टर सपना के लिए, उनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर उनको अपनी सुरक्षा मिले, अपने अनुग्रह में रखे उनको और हर एक प्रकार की समस्या से बचाए और हर एक प्रकार से परमेश्वर, हर एक कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर बचाए। इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है दोबारा से, हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसके लिए फंड का अरेंज करे और हमें एक सही कीमत में, सही अमाउंट में हमें इसका सब कर सके। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करें सोलर पैनल के लिए कि हम लोगों को इस यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जो बिजली की किल्लत है हम सबको पता है कि यहाँ पे बहुत है, तो परमेश्वर उसके लिए भी इंतज़ाम करे। और खास करके हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे इस पूरे भारत देश के लिए और पूरे संसार के लिए, कि जब हम जानते हैं कि हमारा जो देश है इस महामारी से पूरा फैल चुकी है, इस हमारे पूरे देश में, तो हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करे, हमारे देश पे करे और इस महामारी से बचाए और इवन महामारी से मुक्त करे इस हमारे पूरे भारत देश को, हमारे पंजाब को, हरियाणा को, लद्दाख, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, इवन पूरे संसार को। और परमेश्वर की दया को हम लोग हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए हम लोग मांगेंगे। जो हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करेंगे पास्टर सुरेश से कि वो प्रार्थना में करें। अपने आप को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। शुक्रगुजार है परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, आपका प्रेम हमारे साथ है प्रभु, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, आपके नाम की पढ़ाई करते हैं। बड़ी आशा और चिंता के साथ प्रभु आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थनाओं के और अपने कान को लगाए हुए हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमारे निवेदन आप तक पहुँचे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं लॉकडाउन की वजह से हमारे पा रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों में हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी आशीष में रखें। और प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल के लिए और उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, हम चाहते हैं कि आप अपने अनुग्रह में रखें, आप उन्हें स्वस्थ करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल के मम्मी के लिए प्रभु, जब उनके बॉडी में स्वेलिंग है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। हम आपके हाथों में सौंपते हैं और उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाल के लिए प्रभु, दया के परिवार के लिए प्रभु, हम चाहते हैं आप उन्हें स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह में रखें और हृदय खुदावन की यीशु मसीह की आपके हिफाजत में उनका पूरा परिवार पाया जाए। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए प्रभु, आप उनके दोनों बेटियों को, दीपक और लवन्या को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं उस कांति जी के लिए प्रभु, आप उनके दोनों बेटों विक्की को और रिक्की को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनको बहुओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप में आपके अनुग्रह में पाए जाए, उनके जो विश्वास है प्रभु आपके प्रति वो मजबूत होने पाए। विशेषकर प्रभु इन परिस्थितियों में जब इस महामारी का सामना पूरा देश कर रहा है प्रभु,
हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति में भी प्रभु आप उन्हें विश्वास में मजबूत से बनाए रखें खुदावन, उनका विश्वास और मजबूत होने पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपना अनुग्रह उनके परिवार में बनाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जशवंत अंकल के लिए प्रभु, उनके परिवार में हम आपका आशीष चाहते हैं, उनके बेटे बहू को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं और सर्वशक्तिमान हम चाहते हैं कि वो आपके विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने वाले बने इन दिनों में। मनुष्य की तरह हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आप नाम की धन्यवाद। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं भाई मुबारक के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें और विशेषकर भाई मुबारक की वाइफ के लिए प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें स्वस्थ रखें, अपने अनुग्रह में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। आने वाले बेबी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं माँ और बच्चे को दोनों को आप संभाले, स्वस्थ रहे प्रभु हमें चाहते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रेम के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु अपने अनुग्रह रखें। जब उनका परिवार इस समय दुखों के अच्छे दिनों में सामना किया, प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी आनंद दें, अपने मन की शांति दें खुदावन, तो सच्ची शांति जो आप देने वाले हैं, क्योंकि यीशु से आप शांति के रास्ते हैं और हम आपकी शांति उनके परिवार में चाहते हैं प्रभु। विशेषकर उनके अंकल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बल हिम्मत और साहस दें विशेषकर प्रभु इन दिनों में। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम के प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह बनाए। जब जुलाई से ये साल का ट्रेनिंग शुरू होता है जूम के थ्रू और 3 अगस्त से जब यहाँ पर कोर्सेस शुरू होते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता मदद करें बिना किसी बाधा के प्रभु। हम आपके वचन की सेवकाई उत्तर भारत में करने वाले बने, विशेषकर चंडीगढ़ अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह आश्रम के द्वारा से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो सेवा के प्रभु आपके सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें। तो हमारे साथ प्रभु आपके सेवकाई के लिए खड़े होते हैं प्रभु, उनके परिवारों को उनको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। और हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिल के प्रभु आपकी सेवा को आगे बढ़ाने वाले बने और खुदावन हमारे तो खुदावन कि हम आपके हुजूरी में पाए जाएं प्रभु, आपके अनुग्रह में पाए जाएं। प्रार्थना करते हैं DBI के जो सेंटर्स हैं प्रभु, उन सेंटरों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल भवन के लिए खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु पास्टर को, उनकी फैमिली को और प्रभु जो पास्टर्स हैं इंग्लिश चर्च के, हिंदी चर्च के और नेपाली चर्च के प्रभु, उन पास्टरों को प्रभु उनकी फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और विशेषकर प्रार्थना करते जो कैलिशिया के लोग हैं प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। प्रार्थना करते हैं देहरादून अनुग्रह आश्रम के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह में रखें पास्टर सुनील को, उनकी वाइफ को, उनकी टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं लखनऊ अनुग्रह आश्रम के लिए खुदावन, पास्टर वसंत के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रभु और उनकी टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु पूर्व उत्तर प्रदेश में जब सेवकाई करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, मदद करें और आपकी हिफाजत में पाए जाए। प्रार्थना करते हैं पास्टर मंगल सिंह के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके टीम के लिए प्रभु, हम चाहते हैं आपके अनुग्रह में होने पाए। पास्टर मंगल सिंह प्रभु ये दिनों में बीमार थे प्रभु, उनका परिवार प्रभु, हम चाहते हैं आप उन्हें, उनकी वाइफ को स्वस्थ करें अपने अनुग्रह की, ताकि प्रभु जो सेवकाई प्रभु आपने उन्हें उत्तर प्रदेश में दी है खुदावन, विशेषकर चंदौली में प्रभु, हम चाहते हैं खुदावन कि अपने दास को आप स्वस्थ करें और उनकी सरकार को आप बढ़ाएं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं रांची अनुग्रह आश्रम के लिए, पास्टर महेंद्र के लिए, उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन भोपाल अनुग्रह आश्रम के लिए, पास्टर पूनम के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनकी टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जयपुर अनुग्रह आश्रम के लिए, सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन और उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन जो जयपुर का सेवकाई है खुदावन आपने पास सैमुअल को सौंपी है, तो जयपुर अनुग्रह द्वारा पूरे जयपुर में सेवा करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं आप उन्हें स्वस्थ रखें, अपने अनुग्रह में रखें। प्रार्थना करते हैं खुदावन आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और आपकी हिफाजत उनके जीवन में चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अपने आप को, अपने टीम को, अपनी फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह में हम सभी पाए जाए। विशेष प्रार्थना है खुदावन हमारे देश में प्रभु जो कोरोना वायरस का प्रभाव अभी भी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के प्रभाव को आप नष्ट करने खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे
भारत से प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव को दूर करें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें खुदा। आपके अनुग्रह में, आपकी हिफाजत में पाए जाए खुदा। प्रार्थना करते हैं हमारे देश का जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, जो कार्य कर रहे हैं खुदा इस कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभु, हम चाहते हैं अपने अनुग्रह में, विशेषकर जो मेडिकल टीम है खुदा, हम चाहते हैं आप उनकी सुरक्षा प्रदान करें। पुलिस ऑफिसर है प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है और सिक्योरिटी है प्रभु, हम उसे में आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारा भारत प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में होने पाए, आपकी हिफाजत भरे हाथों में होने पाए। परमेश्वर पिता आपका हिफाजत हम भारत को कर सकते हैं प्रभु। अभी हमारी प्रार्थना है खुदा, हमारे देश में आपके अनुग्रह को हम मांग लेते हैं। हमारे देश में जो प्रभु कोरोना वायरस के लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार होती है प्रभु, हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं प्रभु, जो ऐसे मेडिकल टीम में काम कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे खुदा, ताकि इसे महावैश्विक बीमारी से प्रभु लड़ने के लिए मेडिसिन तैयार कर सकें प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक इंतजाम को प्रभु, जो कोरोना वायरस के खिलाफ है प्रभु, उसमें हम आपकी बुद्धि, आपके सामर्थ, आपका अनुग्रह चाह लेते हैं पिता प्रभु। हम चाहते हैं कि हम सभी प्रभु आपकी हिफाजत होने पाए, आपके अनुग्रह हों। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जब इस बिल्डिंग का में काम शुरू करना है, रेनोवेशन में काम शुरू करना है, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं प्रभु, हम चाहते हैं हमारी सहायता करें मदद करें, हम कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर भवन बना सकें आपका प्रभु, आपके भवन की हम अच्छी तरह से देख रेख कर सकें खुदा। प्रार्थना करते हैं हमें ऐसे भी लोग मिले जो प्रभु आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए सहयोग कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप धन का प्रबंध करें, आप लोगों का प्रबंध करें, जो आपके भवन को बेहतर बनाने में हमारे सहयोग कर सके, हमारी सहायता करें प्रभु। एक बार फिर से अपने आप को, अपने टीम को, टीम के फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सकते हैं। पंजाब को, हरियाणा को, जम्मू कश्मीर और भारत को प्रभु और पूरे संसार को एक बार फिर से आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हम मानव जाति के ऊपर प्रभु अपना रहम करें खुदा। हम आपके रहम को मांग लेते हैं। धन्यवाद खुदा, आज आपने हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुना है, इसलिए हम आपके नाम पर धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो भी हम लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना रखी है और विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उसको हाँ और आमीन भी देता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी समय है हम लोग परमेश्वर के दिए हुए पैसे हम लोग परमेश्वर को दे, भेंट का समय है। और मैं गुजारिश करूँ भाई सोनू भेंट लेने में हमारी अगुवाई करे और भाई मोनू परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। दर्शनों भाई सोनू से भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर आपका धन्यवाद है प्रभु जी, आपके इनके लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी, आपके वचनों को सुन सकें
प्रभु जी जो आपके लोगों ने अपने अपने में स्वीकार के दिया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये जो भेंट दी गई है पिता परमेश्वर आपके कार्यों में लगे मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों से नहीं मिल पाए प्रभु जी आप इन होता है आशीष प्रदान करेंगे प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके दास हमारे बीच में वचनों को बांटते हैं आप उन्हें अपनी बुद्धि और समझ दें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके वचनों को सुनकर अपने जीवन में लागू कर सकें। धन्यवाद हो प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसमें परमेश्वर के वचन का हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक रहेंगे ताकि जब परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटा जाए तो परमेश्वर का वचन से बातचीत कर सके। और मैं गुजारिश करूँगा कि इस वचन की सुनवाई में पास्टर सुरेश जी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। परमेश्वर ने हमें अपने भवन में रखा है और अपने वचन से तृप्त करने जाना है। आइए हम आज के वचन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 118 एक पद से लेकर के 29 पद हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 118 एक पद से लेकर के 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यह पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और इसकी करुणा सदा बनी रहेगी।
परमेश्वर अपने वचन की पढ़े इसमें हम सभी को आशीष प्रदान करिए। आइए अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें, समझें और अपने जीवन को व्यतीत करें। आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि अपने वचन की समझ, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें ताकि हम आपके वचन को साफ साफ देखने पाए और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। परमेश्वर पिता, हम आपके आत्मिक अगुवाई चाहते हैं और परमेश्वर आज के संदेश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं हमारी सहायता करें, मदद करें। आप हमसे बातचीत करें, लोगों से आप बातचीत करें। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय से बातचीत करें ताकि परमेश्वर पिता आपके जीवित कलाम को लोग समझ सकें, सुन सकें और उसको अमल कर सकें। प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की वंदना करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी भी आपके सामने पढ़ा गया भजन संहिता 118 एक पद से लेकर के 29 पद आपके सामने पढ़ा गया। इस भजन में जो विशेषता है भजनकार की, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जो आज का दिन है वो यहोवा ने बनाया है। आज का दिन जो है यहोवा ने बनाया है। और जो मैंने आज का जो थीम रखा है, जो मुख्य विषय रखा है इस भजन से, भजन 118 से, वो है हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। भजनकार 118 के 24 पद में कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। यदि हम इस पद को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है। इस बात का जिक्र भजनकार करता है 118 के 24 पद में। लेकिन जो आज का संदर्भ है उसमें यदि देखें, जो वास्तव में जो परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है, उसमें जो आनंदित होना और मगन होना, ये जो दो शब्द हैं, दोनों हमारे लिए बहुत ही कठिन है। आज के दिन में हम मगन और आनंदित हों। हम और आप हो सकता है कि हम भले स्थान में हैं, भले घर में हैं, भली चीजें हमारे आसपास हैं, इसलिए हम हो सकता है कि मगन हो। लेकिन आज अपनी आंखों को संसार की ओर उठाकर देखें तो पूरा संसार कोरोना वायरस जैसे महामारी का सामना कर रहा है। और यदि हम संसार की ओर देख रहे हैं, न्यूज चैनल की ओर देख रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर देख रहे हैं, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देख रहे हैं जो अपने स्थानों से पलायन हो रहे हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने का जरिया समाप्त हो गया, कमाने का जरिया समाप्त हो गया, उनकी ओर देखें तो हम ये मगन और आनंद होना जो दोनों शब्द हैं वो करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। आज के समय में ये बात सत्य है कि आज के दिन को यहोवा ने बनाया है, ये बात सत्य है। ये कभी भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज के दिन को यहोवा ने नहीं बनाया, परंतु आज के दिन को परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। लेकिन जो आनंद होना और मगन होना, ये दोनों शब्द हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन जो भजनकार इस भजन में कहता है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें मगन और आनंदित होना है। आइए हम उन बातों पर विचार करें, क्यों हम आज के दिन में भी हम मगन और आनंदित हो सकते हैं। इस महामारी के दिनों में भी हम क्यों मगन और आनंदित हो सकते हैं। वो कौन सी बात है जिस बात की वजह से हम आज मगन और आनंदित हो सकते हैं। वो कौन सी बात है, वो कौन सा विषय है जिसको जान करके हम अपने हृदय में, अपने जीवन में
आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन की बात करें, जैसा कि अभी भजनकार कहता है कि आज दिन यहोवा ने बनाया है। वास्तव में इस दिन को यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें मगन होना है। जब आज दिन यहोवा ने बनाया है तो जो परमेश्वर यहोवा है वो क्या करता है, जब इस दिन को बनाता है इस दिन में हस्तक्षेप भी करता है। भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर है वो क्या करता है, दिन को बनाता है और आज दिन को बनाया है। जो परमेश्वर है वो दिन को बनाने वाला भी है और दिन में हस्तक्षेप भी करता है। यानी कि जो मनुष्य जीवन जीता है उसके दैनिक जीवन में परमेश्वर अपना हस्तक्षेप करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर है और उसके अधिकार में पूरा संसार है। और परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। जो मनुष्य है, जो मनुष्य का जीवन है वो क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक दूसरे पर क्या है, वो आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है और वो हमेशा चाहता है कि उसके जीवन में लोग क्या करें, सहायता करें। चाहे वो मनुष्य जब बचपन होता है तभी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, जब बड़ा हो जाता है अपने नौकरियों पर डिपेंड होता है, जब बुजुर्ग हो जाता है फिर से अपने परिवार पर क्या होता है, डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है। तो मनुष्य का पूरा जीवन क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होता रहता है। ये क्या है, पूरे जीवन क्या सर्कल चलता है कि वो क्या करे, दूसरे पर निर्भर रहे। इस भजन में जो भजनकार है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और वो चाहता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करे। जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे पर निर्भर है और वो हमेशा चाहता है कि दूसरा मनुष्य उसके जीवन के मुश्किल दिनों में क्या करे, सहायता करे। ये क्यों सहायता करे, क्योंकि हर एक मनुष्य एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। और यहाँ पर जो भजनकार है वो कहता है कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और वो परमेश्वर की शरण में है और परमेश्वर से सहायता की मांग करता है। परमेश्वर की सहायता वो चाहता है और इस भजन में जो भजनकार है परमेश्वर की सहायता की ओर देखता है, परमेश्वर की भलाइयों की ओर देखता है और परमेश्वर के प्रेम की ओर देखता है और परमेश्वर के प्रबंध की ओर देखता है कि मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर की भलाई है और उसका प्रेम है और उसका प्रबंध, इसकी ओर भजनकार क्या कर रहे हैं, देखता है। तो जो यही जो चीजें हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का प्रबंध, इसकी ओर क्या करता है, भजनकार देखता है। और यही जो बात है वो परमेश्वर जो दिन बनाया उस दिन में आनंद करने की ओर लेकर के चाहता है। और जो भजनकार इसका जिक्र करता है तो वो क्यों करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी भलाई है, उसका प्रबंध, उसका जिक्र करता है भजनकार, वो क्यों करता है। आइए हम इस बात पर विचार करें, क्यों भजनकार परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के भलाई और परमेश्वर का प्रबंध का जिक्र करता है। 1 से 4 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो प्रेम है, जो दया है, उसके बारे में भजनकार क्या करता है, जिक्र करता है। और वो दया, वो करुणा क्या है, हमेशा के लिए है। आइए हम इस बात को देखें कि भजनकार क्यों कहता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा। जो पहली बात है, क्योंकि परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा की है। परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा की है। भजनकार क्यों परमेश्वर के प्रेम, भलाई, करुणा का जिक्र करता है, क्योंकि जो उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसका प्रेम है, वो क्या है, सदा के लिए। इसीलिए भजनकार क्या करता है, जिक्र करता है। पहले पद में भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। पहले पद में भजनकार परमेश्वर के लिए बातें करता है कि परमेश्वर क्या है, भला है, वो भलाई का कार्य करता है। वो चाहता है कि लोग क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला है। उसकी जो करुणा है वो सदा के लिए है। यदि हम
के वाचा के संदूक को जो ओबेदेदोम के घर के आनंद के साथ लाए, और दाऊद ने उसी समय आसाफ और उसके भाइयों को परमेश्वर यहोवा की स्तुति करने के लिए, उसको धन्यवाद करने का जो काम सौंपा था, वो यही था कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा क्या है? सदा की है, उसकी प्रशंसा करो। ये जो परमेश्वर की करुणा सदा की है, जो परमेश्वर की जो कार्य है, वो क्या है? सदा की। जब दाऊद और इजरायली जब संदूक वाचा के संदूक को लेकर के आए थे वापस, उस समय परमेश्वर ने जो उनकी मदद करी थी, उनकी सहायता करी थी, तो वही भजनकार दाऊद क्या करता है? आसाफ और उसके भाइयों को नियुक्त करता है कि वो क्या करे? परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, जो परमेश्वर का कार्य है, उसके लिए क्या करे? उसकी प्रशंसा करे। और दाऊद ने क्या किया? उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद देने का काम उन्हें सौंपा था। यही बात हम एज्रा 3 अध्याय के 11 में जब पढ़ते हैं, वहां इसी बात को हम पाते हैं। जब परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, एज्रा 3 अध्याय के 11 पद को हम पढ़े, वहां पर भी इसी बात का जिक्र किया गया था। जो लेवी थे वो क्या करते? दाऊद के नियम के अनुसार क्या करते? परमेश्वर की स्तुति करे। तो उसकी करुणा, उसकी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फिर से परमेश्वर के मंदिर को स्थापना करने के लिए, निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने क्या करी? सहायता करी। और बड़े आनंद से वो लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना अनुग्रह किया था, परमेश्वर ने उनके जीवन में अपना अनुग्रह किया था। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की भलाई के द्वारा एक बार फिर से लोग परमेश्वर के मंदिर का स्थापना करने पाए, परमेश्वर के मंदिर के निर्माण करने पाए। इसीलिए वे लोग परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई के लिए क्या करें? स्तुति करें। भजनकार 2 पद में कहता है कि इज़राइल कहे, 2 पद में कहता है यहोवा, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर, 2 पद में लिखा है इज़राइल कहे, उसकी करुणा क्या है? सदा की है। पूरे इज़राइल के लिए जो भजनकार है वो कहता है कि पूरा इज़राइल कहे, उसकी जो करुणा है वो क्या है? सदा की है। और हम इस बात को देखते हैं कि जब इज़राइली मिस्र में गुलाम थे, तो परमेश्वर ने उन्हें किस परिस्थिति से लेकर के आया, परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य और अद्भुत कार्य किए, जो हमारे दृष्टि में क्या अद्भुत है, वो कार्य परमेश्वर ने मिस्र में किए इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। इसलिए भजनकार कहता है इज़राइल क्या करे? स्तुति करे, परमेश्वर की करुणा को जो स्तुति करे। इज़राइल कहे, उसकी करुणा क्या है? सदा की है। जो परमेश्वर की करुणा है वो सदा की है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की करुणा क्या है? इज़राइल तक ही सीमित था। वहां पर लिखा है 3 पद में, हारून घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। 4 पद में भजनकार कहता है यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो भी कहे, उसकी करुणा क्या है? सदा की है। भजनकार चाहता है जब परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो क्या है? हमेशा के लिए है। इसलिए भजनकार चाहता है कि लोग कहें उसकी जो करुणा सदा की है, उसके करुणा को, उसके दया को, उसके प्रेम को लोग याद करें। वो केवल उसका जो प्रेम है केवल इज़राइल तक सीमित नहीं है, उसका प्रेम केवल मिस्र तक ही सीमित नहीं है, इज़राइल तक ही सीमित नहीं है, उसका प्रेम आज भारत में भी दिखाई देता है, उसका प्रेम पूरे संसार में दिखाई देता है। उसकी करुणा क्या है? सदा के लिए है। इसलिए हम सब जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी करुणा के लिए उसको धन्यवाद दें। और आज के दिनों में भी क्या है? परमेश्वर की करुणा है। आज इस महामारी के दिनों में भी क्या है? परमेश्वर की करुणा है। ऐसा नहीं है कि आज इस दिन में परमेश्वर हमें भूल गया।
लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। उसकी जो करुणा आज भी कायम है, उसकी जो करुणा है वो आज भी कायम है। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए उत्पत्ति 3:15 में ही योजना बनाई, और हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने करुणा करी थी, उस करुणा को पूरा करना था। उसकी करुणा क्या है? सदा के लिए और हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य को बचाने के लिए। तो परमेश्वर की जो करुणा आज के दिन में भी है, इसलिए हमें मगन और आनंदित होना है। परमेश्वर के जो हमारे दिन है वो परमेश्वर के हाथ में है, और आज का जो दिन है ये भी परमेश्वर के हाथ में है। दूसरी बात जो जिसे हम देखेंगे वो है क्योंकि परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है। पहली जो बात करता है कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। दूसरी बात जो कहता है मैं क्यों आज के दिन में मगन और आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर की शरण लेना क्या है? उत्तम है। आज के दिन में भी हम मगन और आनंदित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो शरण लेना क्या है? उत्तम, यानी कि उसके नजदीकी में आना, उस पर भरोसा करना, उस पर आश्रित हो जाना, उस पर निर्भर हो जाना, उससे सहायता मांगना, ये क्या है? उत्तम है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। 8-9 पद में भजनकार कहता है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 9 पद में कहता है यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हम मनुष्य, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम मनुष्य क्या है? एक दूसरे पर आश्रित हैं, और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होने वाला प्राणी है, और वो हमेशा एक दूसरे से सहायता चाहता है। यहाँ भजनकार चाहता है कि हम परमेश्वर पर क्या हो जाए? निर्भर हो जाए। हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर निर्भर होना, ये हमारे लिए क्या है? उत्तम। 5 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर 118 के 5 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने क्या किया? सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुन करके मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आज हम जो मुश्किल दिनों में है, आज हम जो मुश्किल दिनों में है, इस महामारी के दिनों में अपने जीवन को डर डर के बिता रहे हैं। इस दिनों में हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। इन दिनों में हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। भजनकार कहते हैं जब मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। प्रश्न ये है कि आज हम और आप इन महामारी के दिनों में, इस संकट के दिनों में किस पर भरोसा रखते हैं? हम किन चीजों पर भरोसा रखते हैं? या इन महामारी के दिनों में हम किससे सहायता की उम्मीद रखते हैं? हम इस बात को जानते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य पर क्या है? आश्रित प्राणी है। लेकिन जो भजनकार यहाँ पर है वो चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये परमेश्वर पर भरोसा रखना ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? क्योंकि भजनकार 7 पद में कहता है यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में। परमेश्वर यहोवा जो है वो क्या है? सहायता करने वाला है। इसलिए हम क्या करें? परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। वो सहायता करने वाला है, वो हमेशा तत्पर रहता है कि वो मनुष्य की सहायता करे। हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो घास के फूल के समान, वो क्षण भर का है। सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। तो परमेश्वर फिर भी मनुष्य के इस क्षण भर के जीवन पर अपना अनुग्रह करता है। अपना क्या करता है?
परमेश्वर मनुष्य क्या करता है, सहायता करता है। यदि आप 13 पद के दूसरे भाग को पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है परंतु यहोवा ने मेरी सहायता करी। 7 पद को हम देख रहे हैं, पहले भाग में क्या लिखा है, यहोवा मेरे सहायकों में है, यानी कि परमेश्वर यहोवा सहायता करने वाला है। और 13 पद दूसरे भाग में भजनकार कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरी सहायता करी है। किस बात में सहायता करी है, उसने क्या किया है, शत्रुओं से बचाया। परमेश्वर ने शत्रुओं से बचाया। यदि आप 10 से लेकर के 12 पद देखें, वहां पर भजनकार कहता है 10 पद में, जब जातियों ने मुझे घेर लिया, 11 पद में कहता है उन्होंने मुझे घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है। 12 पद में पहले भाग में कहता है उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, यानी कि दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे, किस लिए, नाश करने के लिए। नाश कर भजनकार नाश करने को, भजनकार कहता है कि दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे नाश करने के लिए। आज हमारे पीछे कौन पड़ा हुआ है हमें नाश करने के लिए? हमारे पीछे कोई दुश्मन नहीं है नाश करने के लिए, परंतु एक महामारी जिसका हम सामना नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इससे लड़ाई लड़े, बस इससे भागने के सिवा, इससे बचने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भजनकार चाहता है कि जो परमेश्वर है वो सहायता करने वाला है, यहाँ बात करता है। जैसे मैंने अभी 3 पद आपके सामने पढ़ा, तीनों पद के पहले भाग को पढ़ा, जब दूसरे पद के उसी तीनों पद के दूसरे भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 10 पद के दूसरे भाग में, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय नष्ट कर डालूंगा। 11 पद दूसरे भाग में, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उसे नष्ट कर डालूंगा। 12 पद के दूसरे भाग में लिखा है परंतु कांटों की आंख के समान वे बुझ गए, यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। ये भजनकार उन शत्रुओं को यहोवा के नाम से नष्ट करने की बात करते हैं। आज हम जो कोरोना वायरस जैसे महामारी का सामना कर रहे हैं, इससे हम यहोवा के नाम से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के पास वो सामर्थ्य, वो अधिकार है। उसने मृत्यु का अधिकार रखा है, उसने प्रकृति का अधिकार रखा है, और वो महामारियों के ऊपर भी क्या करता है, अधिकार रखता है। आज हमें और आपको परमेश्वर यहोवा की शरण लेनी है, क्योंकि वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। भजन का 14 पद में कहता है परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। भजनकार अपने उद्धार का जिक्र करता है, भजनकार अपने उद्धार का जिक्र करता है। और जब भी उसके पीछे दुश्मन पड़े होते हैं, जब वो मृत्यु के कगार में होता है, तो परमेश्वर की शरण लेता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर उसके सहायकों में है। परमेश्वर सहायता करने वाला है, और परमेश्वर क्या करता है, बचा लेता है। 13 पद दूसरे भाग में लिखा है यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर ने भजनकार को बचाया है। यदि आज हम और आप यदि परमेश्वर यहोवा की शरण लेते हैं, परमेश्वर यहोवा की शरण लेते हैं, तो आज हम उसकी सहायता को प्राप्त करते हैं। और जब उसकी सहायता लेते हैं, तो आज के दिन में हम मगन और आनंदित हो सकते हैं। ये कारण है आज के दिन भी हम मगन और आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमने और आपने क्या किया है, यहोवा की शरण ले ली। नए नियम को यदि हम देखें, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे बाल को मैंने ये यदि कोई करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। और जो भजनकार इस बात का जिक्र करता है कि
कि जो परमेश्वर है वो सहायता करने वाला है। और नए नियम में यूहन्ना कहता है कि पिता के पास एक सहायक है। वो सहायक कौन है? यीशु मसीह। वो सहायक कौन है? यीशु मसीह। आज हमें और आपको यीशु मसीह की शरण में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता के पास वो क्या है? सहायक है। वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो धर्मी है और धार्मिकता के साथ क्या करता है? हमारी सहायता करता है। और वो चाहता है कि धार्मिकता का जीवन हम भी जिए। आज जो दिन है, इस दिन को परमेश्वर यहोवा ने बनाया। आज का जो दिन है, इस दिन पर परमेश्वर अधिकार रखता है। हमारे आज के दिन में भी परमेश्वर क्या करता है? अधिकार रखता है। हमारा दिन परमेश्वर के हाथ में। आज आप किसकी शरण लेते हैं? परमेश्वर की या किसी और बातों की शरण लेते हैं? परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें इस महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें इस महामारी की जो मृत्यु है उससे बचाने में सक्षम रखने वाला परमेश्वर है। सक्षम है, बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आइए हम तीसरे भाग को देखें। क्यों भजनकार कहता है कि हम आज दिन जो यहोवा ने बनाया है इसमें मगन और आनंदित हों। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रबंध उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर का प्रबंध उत्तम है। हमने पहले भाग को देखा क्योंकि परमेश्वर की भलाई और करुणा उत्तम है। दूसरे जो भाग देखा हमने, परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है। तीसरा जो है, परमेश्वर का प्रबंध उत्तम है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए प्रबंध किया है। परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमारे दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, साथ ही वो हमारे लिए प्रबंध भी करता है। साथ ही वो क्या करता है? हमारे लिए प्रबंध भी करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। और 18 के यदि हम देखें, वहां पर भजनकार कहता है, परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की है परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। भजनकार यहाँ पर कहता है कि जो परमेश्वर है वो मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। ये जो मृत्यु है ये सांसारिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु का जिक्र करता है भजनकार। और जो आत्मिक जो मृत्यु है, इस जीवन के बाद एक और जीवन है। उस जीवन को यदि हम प्राप्त करते हैं तो अनंत का जीवन है। यदि हम उसे जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं, वो अनंत की मृत्यु है। वो अनंत की मृत्यु, उसमें भी जीवन है लेकिन अनंत की मृत्यु है। उसमें हम जीवन नहीं जी सकते, उसमें मृत्यु का जीवन जिएंगे। जो भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर ने ताड़ना तो की है लेकिन मृत्यु के वश में हमें नहीं छोड़ा। जो मृत्यु के वश में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया है? परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया है? विश्वास करते हैं वे बचाए जाएंगे, वे उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है। यूहन्ना 3 अध्याय के 15 और 17 पद में यीशु मसीह के स्वयं कहते हैं, 15 पद में,
जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। 16 पद में लिखा हुआ है यूहन्ना 3 अध्याय के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। 17 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा न दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि जो जगत को क्या करे दंड दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि जगत उसके द्वारा क्या करे? उद्धार प्राप्त करे। 19 और 20 पद को भजन 118 के 19 और 20 पद को पढ़े तो वहां पर भजनकार कहता है, यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। 20 पद में इस प्रकार से भजनकार कहता है, और नए नियम के 14 अध्याय के यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद पे पढ़े तो वहां पर लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर जो भजनकार कहता है यहोवा का द्वार ये है, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में मार्ग मैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं। भजनकार कहता है इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे 20 पद दूसरे भाग में। और यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि जिस भजनकार जिसके बारे में बात कर रहा है यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, वो द्वार, वो मार्ग, वो रास्ता, वो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह यूहन्ना 14 के 6 में स्पष्ट करते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज जो भजनकार यहाँ पर जो लिखता है, जो भविष्यवाणी करता है, वो यीशु मसीह के बारे में जिक्र करता है। जो भविष्यवाणी है वो क्या है? यीशु मसीह के बारे में। यदि आप 21 पद से 22 पद पढ़े तो ये भी यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है कि वो कौन है। भजनकार 21 और 22 पद में कहता है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली। और है वो कौन है? जो मार्ग, जो जीवन, जो सत्य है। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है कि हमारा नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, कि मनुष्य तुम्हारे सामने भला चलना खड़ा है, कि वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने कुछ जाना और कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और वह कोने के सिरे का क्या हो गया? पत्थर हो गया। यहाँ पर जो भजन का जिक्र करता है कि जो यीशु मसीह है वो क्या है? कोने का पत्थर है। 22 पद जिसका जिक्र करता है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। वहां पतरस जिक्र करता है, वो पतरस यीशु मसीह के बारे में जिक्र करता है कि यीशु मसीह ही है जिसने जो क्या है कोने के सिरे का क्या है? पत्थर है। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। भजनकार इसी बात का जिक्र करता है कि यह उद्धार यही ठहरा है, और पतरस भी इसी बात का जिक्र करता है कि यीशु मसीह है जो मार्ग है, जो उद्धार है, और वही क्या है? उसी के द्वारा
उद्धार है, और दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है। ये जो उद्धार का कार्य, ये है परमेश्वर का प्रबंध। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। हमारे दैनिक जीवन में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। वो हमारा क्या है? उद्धार है। और हमने देखा कि किस तरह से जो परमेश्वर है अपना प्रबंध करता है। आज संसार में संभवतः लोग सोच रहे हैं जो परमेश्वर है वो उन्हें भूल गया है। आज संसार में लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें क्या किया है? भूल गया है, लेकिन परमेश्वर भूला नहीं। परमेश्वर क्या है? भूला नहीं है। परमेश्वर आज भी हमारे इस दिन को देखता है, क्योंकि जो हमारा दिन है वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारे हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति, हर एक संकट के दिन और हर एक आनंद के दिन, सारे दिन परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है। और ये तीन बातें जिसको हमने देखा है, जो पहले भाग में कि परमेश्वर जो है उसकी भलाई और करुणा सदा की है। अब परमेश्वर की षड्यंत्र उत्तम है, परमेश्वर का प्रबंध उत्तम है। परमेश्वर का प्रबंध क्या है? यीशु मसीह में परिपूर्ण होता है। ये परमेश्वर ने मृत्यु से बचने के लिए, पाप की मृत्यु से बचने के लिए यीशु मसीह का प्रबंध किया। आज और हम इस बात को जाने, इस बात को समझे कि इस दिन में जो हम कोरोना वायरस जैसे भयानक बीमारी का हम सामना कर रहे हैं, हमारा पूरा भारत सामना कर रहा है, पूरा संसार सामना कर रहा है, हमें इस दिन में जानने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर है इस दिन में भी अपना अधिकार रखता है और इस दिन में भी परमेश्वर प्रबंध करता है। उसकी करुणा आज भी सदा की है, उसका शरण लेना उत्तम है और उसका प्रबंध उत्तम है। परमेश्वर ने इजराइल के जीवन में अपना अनुग्रह किया। बाइबल के इतिहास में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को बचाने के लिए अपना अनुग्रह किया। आज हमें और आपको परमेश्वर के प्रति समर्पण होने की आवश्यकता है। आज हम इस महामारी के दिनों में परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। आज हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने जो हमारे मृत्यु से बचने के लिए प्रबंध किया, उसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह में वो प्रबंध है। आज मैं उस पर विश्वास करूंगा। यदि मैं मर भी जाता हूं तो भी मैं जीवन को प्राप्त करूंगा। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। आज मुझे और आपको एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज इस दिन में भी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जो प्रबंध है परमेश्वर का, वो क्या है? हमेशा हमेशा है। आज के दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम मगन और आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है, भलाई है, वो सदा की है। परमेश्वर के जो भरोसा और परमेश्वर की जो शरण लेना है वो उत्तम है। और परमेश्वर का जो प्रबंध आज के लिए है मनुष्य को बचाने के लिए मृत्यु से, वो यीशु मसीह में वो क्या है? उत्तम है। तो आज हमें और आपको ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर प्रति समर्पण हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आज के दिन का भी स्वामी है। वो आज के दिन पर भी क्या करता है? पूरा का पूरा अधिकार रखता है। हमारा आज का दिन भी परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए भजनकार चाहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इसमें हम मगन और आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए है। उसकी जो करुणा है वो हमेशा हमेशा के लिए। तो आज इस दिन में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, आनंद देता है और करुणा करता है। तो आज हमें और आपको परमेश्वर में आनंद करने की आवश्यकता है। हमें आज और हमें आपको और हमें आज निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मगन और आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रबंध किया। यीशु मसीह में हमें यीशु मसीह पर
विश्वास करें और उसके बुलाहट को पहचाने। जो बुलाहट वचनकार 26 पद देता है कि धन्य वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। आज हमें यहोवा के नाम से उसके पास, उसके नजदीक जाने की आवश्यकता है कि उसका जो प्रबंध है वो अनंत काल का है, उसकी जो कौड़ा है वो अनंत काल का है, उसका शरण लेना उत्तम है। आइए हम परमेश्वर के नजदीक क्यों जाएं, परमेश्वर हम सब आशीष प्रदान करें इन वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद दें प्रभु, आपके नाम पे बड़ा करते हैं। धन्यवाद खुदा कि आपने हम पर अनुग्रह किया है खुदा। आज के इस दिन में भी आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम मानव जाति जब सोचते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है, लेकिन प्रभु हम जब इस भजन को हमने पढ़ा और देखा तो इस बात को जाना कि परमेश्वर आपकी जो करुणा है वो सदा की है, वो कभी ना खत्म होने वाली करुणा है और हमेशा हमेशा कायम रहने वाली करुणा है। परमेश्वर आपने इस्राएलियों के जीवन में कार्य किया। परमेश्वर आज आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं और आपकी जो करुणा है भारत तक है प्रभु, पूरे संसार में हर एक मानव जाति के जीवन में है खुदावन। आपकी जो शरण लेना हमारे लिए उत्तम है खुदावन, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे लिए उत्तम प्रबंध किया है कि आज यदि हम आपके नजदीकी में आते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो वचनकार कहता है उद्धार का मार्ग यही है, इसमें प्रवेश करो। तो आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसा कि यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें और इस महामारी के दिनों में भी हम बचाए जाए। क्योंकि प्रभु आपकी जो करुणा है वो हमें सबकी है, आपका प्रबंध उत्तम है। परमेश्वर आपने हमारे लिए प्रबंध किया, ये प्रबंध ही दिखाता है जो आपकी करुणा है वो सदा की है। आज हम आपके नजदीकी में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। यीशु, आज के दिन आप हमें अपनी सुरक्षा में रखें, क्योंकि प्रभु आप महामारी से बचाने में सक्षम हैं, योग्य हैं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने हमें आशीष किया, आप उन पर अपनी करुणा बनाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आप उन पर अपनी करुणा बनाए, ताकि आज के दिन में भी वो बचाया जाए और आज के दिन में भी वो मगन और आनंदित होने पाए जहाँ भी है। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। मैं विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करें।